कुछ करने का मन नहीं करता, पूरे दिन आलस छाया रहता है, शरीर टूटा टूटा सा लगता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, आलस घिरे हुए है। बच्चे भी ज़्यादा कुछ अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो दुकानदार वाले लोग हैं उनकी भी दुकानदारी कुछ खास नहीं चल रही है। नौकरी पेशा वाले लोग का भी मन काम में नहीं लग रहा है। अगर ऐसा आपके साथ काफ़ी दिनों से हो रहा है तो समझ जाइए आपके ऊपर चतुर्मास का प्रभाव है। चतुर्मास का मतलब है 4 महीने। 4 महीने, ये वो 4 महीने हैं जिसके अंदर आदमी आलस में चला जाता है। ये उनके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ते हैं जो पूजा पाठ भक्ति भाव से बिल्कुल दूर रहते हैं। चतुर्मास में श्री विष्णु जी क्षीर सागर के अंदर पूरी तरह से योग निद्रा में चले जाते हैं विश्राम के लिए। अच्छा, ऐसा होता क्यों है और ये कब से कब तक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इस साल 2024 में 17 जुलाई से लेके 12 नवंबर तक चतुर्मास है। यानी कि ये जो समय है इसमें किसी भी तरह का शुभ काम नहीं होगा। शुभ काम मतलब शादी ब्याह, बच्चे का मुंडन, जनेऊ, दुकानदार अगर दुकान खरीदते हैं तो उसका पूजन, कोई भूमि पूजन, मकान वगैरह की नींव डालना, ये सारे शुभ काम इस महीनों में नहीं किए जाते हैं, ये 4 महीनों में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये 4 महीने अशुभ हैं, सिर्फ ये 4 महीनों में शुभ काम नहीं किए जाते हैं क्योंकि सृष्टि के पालनकर्ता विश्राम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं हमारे सारे के सारे जो शुभ काम हैं और सृष्टि के पालनकर्ता जो श्री विष्णु जी हैं उनकी कृपा में हो। सभी चाहते हैं ना कि उनके सारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। तो इसीलिए इन 4 महीनों में ये काम नहीं होते जो हमारे बस में होते हैं। अच्छा, बाकी ये 4 महीने बड़े ही शुभ होते हैं। कैसे? तो जितने भी त्यौहार आते हैं, जितने भी व्रत आते हैं वो इन 4 महीनों में ही आते हैं। जैसे कि सबसे पहले देवशयन एकादशी को श्री विष्णु जी सो जाते हैं और उठते कब है? देव उठनी 11 जो कार्तिक मास में आती है उसमें श्री हरि विष्णु उठते हैं। तो उसके बाद सारे जो शुभ काम हैं वो शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, सावन का महीना हो, गुरु पूर्णिमा हो, भादव के अंदर गणपति जी की पूजा हो 10 दिन की, उसके बाद पितृपक्ष हो, फिर दुर्गा जी के 10 दिन हो और फिर उसके बाद लक्ष्मी जी आए यानी कि दीपावली हो। ये सब चीज़ें इन्हीं महीनों में ही आती हैं। तो ये 4 महीने पूजा पाठ भक्ति भाव के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। इन 4 महीनों के अंदर हमें जितना हो सके भगवान की तरफ अपने शरीर को ले जाना चाहिए। ऐसा करने से हम पूरे साल स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। ये 4 महीने ये समझिए कि हमारे लिए वरदान है। भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए आखिर योग निद्रा में क्यों जाते हैं? प्रहलाद की कहानी ज़्यादातर सभी को पता होगी। वही प्रहलाद जिनकी वजह से हम होली मनाते हैं, जिनकी बुआ होलिका थी और जिन्हें हम बुराई समझ के जला के हर साल होली जलाते हैं। तो प्रहलाद के जो पोते थे, प्रहलाद के पोते राजा बलि जिनके लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, वामन अवतार। भगवान के 10 अवतार मेन है जिसमें वामन अवतार एक अवतार है। श्री विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार वामन भगवान का भी है और वामन अवतार बलि राजा जो थे उन्हीं की वजह से लिया गया था क्योंकि राजा बलि ने तीनों लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो इंद्र भगवान के कहने पे श्री हरि विष्णु जी ने उनको उनका सारा राजपाश लौटाया और तीनों लोगों को राजा बलि से मुक्त करवाया। सबको याद होगी वो कहानी जिसमें वो भिक्षा के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं और जिसमें एक पग में पूरा आकाश और स्वर्ग नाप लेते हैं, दूसरे में धरती नाप लेते हैं और तीसरे में वो अपना राजा जो बलि है वो अपना सर करते हैं। तो विष्णु भगवान उनके सर के ऊपर पैर रख के यानी कि हल्का सा टच करके और उन्हें भी नाप लेते हैं। तो इस तरह से उस समय जो भगवान विष्णु थे वो राजा बलि के इस तरह के व्यवहार से बड़े ही खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। और राजा बलि कहते हैं कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पाताल लोक में चलें, क्योंकि विष्णु भगवान ने उन्हें पाताल में जाने का आदेश दिया होता है। वो जो समय था उस समय राजा बलि के साथ भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को और बाकी सारे भगवानों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी एक उपाय सोचती हैं। वो एक सादा सिंपल औरत का यानी कि लड़की का रूप रख के पाताल लोक में जाती हैं राजा बलि के पास और राजा बलि में भिक्षा के रूप में या फिर कहें दान के रूप में या दक्षिणा के रूप में उनसे श्रीहरि विष्णु को मांग लेती हैं। अब भगवान विष्णु को यह बात इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं राजा बलि से कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि राजा बलि भिक्षा स्वरूप में या दान स्वरूप में श्रीहरि को, लक्ष्मी जी को वापस लौटा देते हैं। तो भगवान जी कहते हैं हर साल 4 महीने मैं पाताल लोक में आया करूँगा और तुम्हारे यहाँ पे विश्राम किया करूँगा। तभी से हर साल 4 महीने चतुर्मास जो आषाढ़ से शुरू होते हैं और कार्तिक तक चलते हैं, इस तरह से 4 महीने भगवान पाताल लोक में जाकर विश्राम करते हैं।
एक दूसरी कहानी भी है, लेकिन यही राजा बलि की कहानी को ज़्यादा फेमस माना गया है। तो बाकी के जो 4 महीने होते हैं उसमें शिव जी, और जिस तरह से मैंने बताया गणपति जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पितृपक्ष, गुरुदेव हमारे जो भी हैं वो सब ये 4 महीने में सृष्टि का पालन करते हैं बारी बारी से, और कुबेर जी भी। तो इस तरह से सृष्टि का पालन 4 महीनों में इतने सारे भगवान मिलकर करते हैं। लेकिन बाकी के फिर जो 8 महीने हैं वो वापस से श्री हरि विष्णु जी संभाल लेते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है ये जो चतुर्मास है इसमें भक्ति करने से, भक्ति मार्ग पे चलने से, भगवान से जुड़ी हुई किताबें पढ़ने से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, मानसिक और शारीरिक। उसकी वजह से ये जो चतुर्मास है इसका प्रभाव हमारे ऊपर और हमारे मस्तिष्क पे नहीं पड़ता। तो अगर आप यह सब बातें जान के अब भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो आइए, चतुर्मास के काफ़ी सारे दिन तो निकल चुके हैं। अगर आप आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बताइए 17 जुलाई से लेके आज अगस्त तक काफ़ी सारे दिन हमारे जा चुके हैं। लेकिन बीती सार विचार दे आगे की सुधले, यानी कि बीती जो बात है उसको भूल जाओ और आने वाला जो समय है उसके आप बारे में सोचो। तो इस हिसाब से बाकी का बचा तो 3.25 महीने का टाइम है, वो भी हमारी भक्ति के लिए बहुत है। तो आप काफ़ी ज़्यादा भक्ति में चलें, भगवान की पूजा पाठ करें, मंदिर वगैरह जाएं, जाप करें, अपने मन को और अपने तन को प्रसन्न रखें। कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए, हम कहते हैं भगवान के लिए, लेकिन मैं कहूँगी आप अपने लिए ज़रूर दें।